हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, जैसे हम लोग ने कल पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोग ने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था, जैसे ट्रांजैक्शंस फ्लो होते हैं इन दी अकाउंटिंग प्रैक्टिकली। फिर हम लोग ने क्या देखा था स्टूडेंट्स? हम लोग ने देखा था वो ट्रांजैक्शन को कैसे क्लासीफाई किया जाता है इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। डू यू रिमेंबर दैट? पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. Real account includes all assets and properties of the business, and nominal account includes all expenses, income of the business. तो हमने क्लासिफिकेशन वाला एक एक्सरसाइज किया था। सेकेंडली फिर हम लोग ने देखा उनके गोल्डन रूल्स। रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का क्या है स्टूडेंट्स? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये तीन गोल्डन रूल्स देखे, उसके रिलेटेड हम लोग ने कुछ इलस्ट्रेशन किया, क्लासिफिकेशन का इलस्ट्रेशन किए, और वो 4 स्टेप मैंने आपको दिया था। आपको याद है वो ट्रांजैक्शन के कौन से थे वो 4 स्टेप? सबसे पहले आइडेंटिफाई द आइटम्स अफेक्टेड इन द ट्रांजैक्शन। पहले तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो देखना है। क्लासिफाई करना है उसको रियल, पर्सनल और नॉमिनल में। देन अप्लाई द गोल्डन रूल्स, द प्रिंसिपल टू नो व्हाट टू डेबिट एंड व्हाट टू क्रेडिट, एंड फाइनली डिसाइड द अमाउंट। अगर 2-3 अमाउंट है तो अपने को चौथा स्टेप लगेगा, अदरवाइज अपने 3 स्टेप में अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लोग ने कल पिछले लेक्चर में किया। आज टुडे, एज आई टोल्ड यू, in coming 2 lectures we'll be completing the journal and ledger, the basics, the foundations should be strong. तो फिर हम लोग हमारा सिलेबस करेंगे तो हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस थॉरली। आज के लेक्चर में we'll be starting with journal. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है हम लोग ने कल वो अकाउंटिंग प्रोसेस किया था, उसमें सबसे पहला क्या लिखा था मैंने? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कौन सी बुक में रिकॉर्ड होता है? जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है। किधर रिकॉर्ड होता है? जर्नल बुक में। जर्नल इज व्हाट वी कॉल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्राइम एंट्री। सबसे पहले बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन, इट्स अ गेटवे ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर होना है तो दिस इज द वे। तो यही एक जरिया है जहां से वो ट्रांजैक्शन एंटर होगा। ओके, इट्स अ गेटवे ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये बुक में रिकॉर्ड होगा जर्नल। जर्नल मींस रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज व्हाट वी कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो वो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। जर्नल में ट्रांजैक्शन स्टूडेंट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसका, मैं आपको बाद में सम करते वक्त बताता हूँ वो फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टूडेंट्स? डे टू डे ट्रांजैक्शंस, मतलब डेली ट्रांजैक्शन। पहले जनवरी का ट्रांजैक्शन आएगा, जनवरी में भी पहले 5 तारीख का आएगा, फिर 15 तारीख का आएगा, फिर 25 तारीख का आएगा, फिर फेब का आएगा, फिर मार्च का आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन चलते जाएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर उसका एक तरीका है, वैसे हमें उसको रिकॉर्ड करना है वो ट्रांजैक्शन को। सेकेंडली, वी हैव टू राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव एंट्री। वो जो जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसके नीचे उसका शॉर्ट में, ब्रीफ में एक एक्सप्लेनेशन लिखना है, जिसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग। बीइंग वर्ड से वो हमेशा स्टार्ट होता है, नरेशन। सो नरेशन हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री वैसे आपने पिछले सालों में किया हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, और इतने सालों में भी आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। ओके, तो यू हैव डन ऑल सच ट्रांजैक्शंस। मैं खाली रिकअप कर रहा हूँ, ब्रश अप कर रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा बेसिक जो आप भूल गए हो, ओके, या एकदम मेमोरी में एकदम बहुत पीछे चला गया, तो उसको वापस से सब फ्लैशबैक कर रहा हूँ, ताकि वो एक बार आपको वापस से दिमाग में आ जाए तो अपने एकेडमिक ईयर के जो टॉपिक्स है वो इजीली स्मूथली निकल जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी जर्नल में 2 टाइप के, एक तो सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं और दूसरे डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जर्नल में अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मींस कंसेशन। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंसेशन। बेसिकली 2 टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं अपने यहाँ पर। 2 टाइप के डिस्काउंट्स अपने क्वेश्चन में दिए हो गए, याद रखो हमेशा। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर व्हेन दे परचेज इन बल्क क्वांटिटी। जब ये ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं ना, या सेल बढ़ाने के लिए, हमेशा द प्रोड्यूसर गिव्स सच टाइप ऑफ डिस्काउंट, okay, to promote the sales. That is what we call as trade discount. Okay, whereas cash discount means generally this is given by the retailers to the customer to induce the customer for prompt payment. थोड़ा सा लालच दे दो, ये अभी पेमेंट करेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो सामने वाला भी क्या सोचेगा, यार अभी देना है, बाद में देना है, अभी है तो दे देता हूँ, 10% मिल जाएगा, मुझे भी फायदा है, और बिजनेसमैन को भी लॉस नहीं है, रिटेलर को भी लॉस नहीं है। क्योंकि क्या होगा, बाद में हो सकता है तेरा चांसेस वो पैसा डूब जाए ना, जो अकाउंटिंग टर्म में हमें उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट हो जाएगा। तो वो बैड डेट होने का चांसेस है,
तो वो बचाने के लिए बोलेगा अभी 10% दे दो, बट पूरा पैसा तो आ गया, तो मैं भी फ्री, मैं मेरे दूसरे काम में कॉन्सेंट्रेट करूंगा ना, नहीं तो मुझे हमेशा रहेगा उससे पैसा लेना है, और बाद में कभी वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, कंगाल हो गया, तो इट्स बेटर लेट अस गिव 10% डिस्काउंट और अपना पैसा आ जाता ना। और इस तरीके से ये जो डिस्काउंट देते हैं, तो कैश डिस्काउंट इज लाइक अ मॉनेटरी लॉस। ये तो बिजनेस प्रमोशन के लिए होता है, इसलिए जनरली इन अकाउंटिंग we never record trade discount in the books of accounts. हम जर्नल एंट्री में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, दो we calculate but we never show in the books of account. हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डिस्काउंट दिखाते हैं वो एक ही डिस्काउंट है, हमेशा याद रखना, कैश डिस्काउंट। तो वही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है स्टूडेंट्स, जैसे कि ग्रॉस प्राइस में शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, माइनस ट्रेड डिस्काउंट विल गिव यू नेट प्राइस। ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट विल गिव यू नेट प्राइस। नेट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट विल गिव यू इनवॉइस प्राइस। ओके, जैसे कि अगर ये 1000 रुपया है ग्रॉस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। स्टूडेंट्स मैं हमेशा बोलता हूँ 10% और 1% अगर आपको निकालने आता है ना, आप दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन अपने हाथ पे कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 10% मतलब एक जीरो कैंसिल, हमेशा याद रखना, एंड 1% मतलब दो जीरो कैंसिल। देन प्रोपोर्शनेटली यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। सो 1000 रुपए का 10% एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 100 रुपीज। सो नेट प्राइस कितना हो गया इसका 900 से फॉर एग्जांपल, कैश डिस्काउंट इज 5%। So 900 का 5% हम लोग लेंगे तो 10% as I told you is 90, 5% is half of that, तो 45। तो 10% एक जीरो कैंसिल, 5% उसका आधा हो जाएगा, so 90 का आधा 45, so this comes to 855। तो this is how the calculation is to be done। but books में हम लोग हमेशा कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं? We always record from the net price। कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स? नेट प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एंड we show cash discount, we never show trade discount in the books of account, though we calculate that is very important। हम कैलकुलेट जरूर करते हैं, बट हम लोग बुक्स में अलग से उसको दिखाते नहीं। इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स? मैं दो एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको ये डिस्काउंट वाला एंट्री बराबर समझ में आ जाए, एंड देन टुडे विल बी सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस ऑफ जर्नल एंट्री। आज 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि वो ब्रश अप हो जाए, हमारा बेसिक्स जो जर्नल एंट्री का पार्ट है वो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो भी डाउट्स होगा, एज आई टोल्ड यू, विल बी मीटिंग इन द लाइव सेशंस। आपकी क्वेरीज जब भी आप लिखो, एक साइड पर आपकी क्वेरीज भी मार्क डाउन करते जाओ, तो ओके, जो भी जॉट डाउन करते जाओ, जो भी क्वेरीज रहेगी, तो क्या फिर जब हम मिलेंगे तो आपके पास वो क्वेरीज रेडी होनी चाहिए। वैसे नहीं अरे था कुछ यार भूल गया, इट्स बेटर दैट यू राइट। व्हेन यू राइट इट विल बी लाइक यू कैन यूज इन एज अ फ्यूचर रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 2 ट्रांजैक्शन अभी आपको लिखकर बताता हूं स्टूडेंट्स, वो 2 ट्रांजैक्शंस आप देख लो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो लेट अस सी दैट 2 ट्रांजैक्शन। पहला एक ट्रांजैक्शन में यहां पर ले रहा हूं, सोल्ड गुड्स of rupees 1 lakh at 10% trade discount, okay, and 5% cash discount, received 1/3 in cash, 1/3 in check, and balance on credit। दिख रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको? मैं रीड करता हूं आपके लिए फिर से एक बार। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव 1/3 इन कैश, 1/3 इन चेक एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ओके, तो 1 लाख के गुड्स सोल्ड किया है, 1/3 किस में सोल्ड किया है स्टूडेंट्स? कैश में सोल्ड किया है, 1/3 ओके बाय चेक है, और बैलेंस ऑन क्रेडिट है, ठीक है? तो कल मैंने जैसे आपको बताया था स्टूडेंट्स, अपने 4 स्टेप, पहले तो अपने 4 स्टेप ढूंढकर कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं पहले तो वो आइडेंटिफाई कर ले, और उसके बाद में वो उसके डिस्काउंट वगैरह के कैलकुलेशन कर दे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर सेलिंग द गुड्स, ओके? तो सोल्ड गुड्स यहाँ पर दिया है, मतलब सबसे पहला अकाउंट यहाँ पर कौन सा रहेगा? अपना सेल्स अकाउंट रहेगा, बराबर है। दूसरा कैश पे सोल्ड हो रहा है, ओके? एक तो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला वी नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट बट वी रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट, तो एक डिस्काउंट आ जाएगा, 1/3 इन कैश, कैश अकाउंट आ जाएगा, 1/3 इन चेक, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, ओके? एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, ये मैं तो यहाँ पर एक पार्ट में बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट्स, ओके? ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए, तो एक और एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है? मिस्टर ए। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सेल्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक, मिस्टर ए।
सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, क्लासीफाई मैं आपके लिए कर दिया हूँ इधर। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इट्स एन इनकम, आप बेच रहे हो। डिस्काउंट अगेन इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, ओके। अभी डिस्काउंट क्या आप दे रहे हो, बेचते वक्त आप दे रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, इट्स लाइक एन एक्सपेंस फॉर यू। कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके। बैंक ऑन योर बिहाफ, ऑन योर बिजनेस बिहाफ, बैंक इज रिसीविंग मनी, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर रिसीवर है। मिस्टर ए को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ही इज आल्सो रिसीवर, ओके, नेचुरल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर। सो आइडेंटिफाई हमने कर लिया, क्लासीफाई हमने कर दिया, प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ओके। सो नॉमिनल अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो हमने ऑलरेडी पहले ही लिख के रखा है, इट्स एन इनकम, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्रेडिट करेंगे, बराबर है, इसको क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट, ओके, अगेन इट्स एन एक्सपेंस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट करेंगे इसको। कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये भी डेबिट हो जाएगा। बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ओके। मिस्टर इज आल्सो अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अच्छा, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा हुआ है 1/3 इन कैश, 1/3 इन चेक, तो बैलेंस ऑन क्रेडिट, तो बैलेंस कितना बचता है वो भी 1/3 होगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आई होप सो यू नो दैट, जब तक ये पूरा 1 होना चाहिए, तो 1/3 1/3 तो 2/3 हो गया, तो बैलेंस कितना बचता है? 1/3, तो बाकी का 1/3 इज ऑन क्रेडिट। तो ये सब हमने कर दिया। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया था वो मैं इधर आपके लिए करके रखता हूँ। ग्रॉस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट विल गिव अस नेट प्राइस, लेस कैश डिस्काउंट विल गिव अस इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कितने का गुड्स आपने सोल्ड किया? 1 लाख। एज आई टोल्ड यू, ट्रेड डिस्काउंट वी ऑलवेज डिडक्ट बट वी नेवर शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स? 10% दिया हुआ है। सो ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो 1 लाख का 10%, मैंने आपको बोला 1 0 कैंसिल, सो ये 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो नेट प्राइस कितना हो गया इधर स्टूडेंट्स? 90,000। एंड वी ऑलवेज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हाउ मच द नेट प्राइस, योर द नेट प्राइस इज 90,000, तो ये सेल्स के सामने कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000 क्रेडिट। अच्छा, अभी यहाँ पर उसमें कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, कितना कैश डिस्काउंट दिया हुआ है? बट कैश डिस्काउंट ओवरऑल पे नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट जो मिला हुआ है वो कैसे मिला हुआ है? ये जो नेट प्राइस है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। 1/3 किस में हो गया? कैश ट्रांजैक्शन है, 1/3 चेक से मिला मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, और बाकी का 1/3 क्या हो गया? ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट मतलब वो सामने वाले बंदे का नाम आएगा जिससे हमको पैसा लेना है इन फ्यूचर में, दैट इज मिस्टर ए। सो अभी यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 करूँ अगर मैं 90,000 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट कम्स टू 30,000 30,000 एंड 30,000। ऑन दिस यू विल कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। नाउ स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? जिस पे हमको कैश मिल रहा है उसी पे कैलकुलेट होगा ना। अब ये तो क्रेडिट पर है, इनसे तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ का इस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू मेक द पेमेंट आई गिव यू डिस्काउंट ना। ऐसा थोड़ी आप 2 महीने बाद होगे तो मैं आपको डिस्काउंट, जब 2 महीने बाद जो ऑफर चलता होगा तो मैं शायद आपको दूंगा, अदरवाइज एट प्रेजेंट इफ यू आर पेइंग आई एम गिविंग यू डिस्काउंट, देन यू आर एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट वैसे कैलकुलेट करेंगे तो कैश डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 5% दिया हुआ है। एज आई टोल्ड यू 30,000 का 10% इज 3,000, 3,000 का हाफ इज 5%, तो हाफ कितना हो जाएगा उसका? 1,500 रुपीज। सो 1,500 स्टूडेंट चेक से भी पैसा मिल रहा है, मतलब 2 से 3 दिन में आपको पैसा तो मिल जाएगा ना। तो कैश डिस्काउंट इज एलिजिबल ऑन चेक ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑल्सो, तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। दिस इज 1,500 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? दिस इज 28,500, दिस इज ऑल्सो 28,500 एंड दिस इज 30,000, ठीक है। सो मिस्टर ए के सामने कितना हो जाएगा? 30,000 डेबिट, ओके। बैंक के सामने कितना आया? 28,500, कैश के सामने भी कितना आ गया? 28,500, और डिस्काउंट के सामने कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1,500 प्लस 1,500, टोटल इज 3,000। तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया, इतना पार्ट आपको क्लियर है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये सब चीजें कवर अप हो जाएगी, ओके। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली आपको बता दिया कि डिस्काउंट रहेगा तो कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे उसको कैलकुलेट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चंस, ओके, जो बेसिक्स हमारे जितने भी पार्ट है वो पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन।